नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे होली की, क्योंकि इस बार होली को लेकर कई भ्रम है। ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर दो योग बन रहे हैं, इसलिए होलिका दहन 22 मार्च को होगा या फिर 23 मार्च को होगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। ज्योतिष के अनुसार 22 मार्च को होलिका दहन के दिन भद्रा होने से इस दिन होलिका दहन नहीं की जा सकेगी, इसलिए 23 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 24 मार्च को होली खेली जाएगी। वहीं जो लोग 22 मार्च की रात 4 बजे के बाद भद्रा समाप्त होने पर होलिका दहन करेंगे, वो 23 मार्च को ही होली खेलेंगे, जो कि फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 22 मार्च की दोपहर करीब 2:45 से पूर्णिमा तिथि लग रही है, जो कि 23 मार्च की शाम 5:15 तक ही रहेगी और इसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। चूंकि 22 मार्च को दोपहर 3:12 से रात 3:42 तक भद्रा है और भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता, इस कारण 23 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। इस दिन भी पूर्णिमा तिथि शाम 5:30 बजे तक ही है, इसलिए शाम 5:30 बजे के पहले ही होलिका दहन करना उचित होगा, जो कि शास्त्र के अनुसार ठीक भी है। तो इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले पंडित राजकुमार शास्त्री जी धर्माचार्य हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, साथ ही साथ पंडित दीपक मिश्रा पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे। पंडित दीपक दुबे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और पंडित अमरनाथ मिश्रा धर्माचार्य है लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ थोड़ी देर में ही जुड़ेंगे। सबसे पहले पंडित राजकुमार शास्त्री जी के पास चलते हैं। शास्त्री जी, ये असमंजस की स्थिति क्यों है, अगर आम लोगों के लिए आप समझा पाएं, क्योंकि बहुत ही शास्त्रों के मुताबिक हमने बताया, तिथियों के मुताबिक हमने बताया कि क्या है भद्रा। भद्रा के बारे में भी बताइए, आखिर भद्रा में क्यों नहीं होली खेली जा सकती, होलिका दहन क्यों नहीं हो सकता? वंदना, आपको मैं बता दूं, मुहूर्त चिंतामणि जो कि ज्योतिष का सबसे बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, मुहूर्त आदि को लेकर के, चाहे वो विवाह का प्रकरण हो, चाहे गोचर प्रकरण हो, चाहे मुहूर्त प्रकरण हो, इन सभी प्रकरणों को लेकर के मुहूर्त चिंतामणि सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो मुहूर्त प्रकरण में, मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है कि भद्रा कालेन कर्तव्यः श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी का अर्थात मतलब होता है रक्षाबंधन और फाल्गुनी का मतलब होता है होलिका दहन। ये दो कार्य भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। भद्रा क्या है? भद्रा तिथि का नाम है और उस तिथि में अगर चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा तिथि हो तो वह भद्रा तिथि कहलाती है और ऐसी स्थिति में जो है वो होलिका दहन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा में होलिका दहन करना चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि का तिथिमान कम हो जाए और प्रतिपदा तिथि का भी तिथिमान कम हो जाए और पूर्णिमा का तिथिमान चतुर्दशी और प्रतिपदा इन दोनों से अधिक हो जाए तो पूर्णिमा के अंतिम चरण में जाकर के उसका जो है भद्रा रहित काल में और पूर्णिमा में होलिका दहन करना चाहिए। जिस प्रकार से इस बार ये योग बन रहा है, चूंकि 22 तारीख को सायंकाल में भद्रा का प्रवेश हो रहा है और वो अर्धरात्रि के उपरांत भी जाकर के भद्रा है, 3 बजे के बाद भद्रा समाप्त हो रही है। अब शास्त्र ये कहता है कुछ धर्म सिंधु आदि ग्रंथों में कि दिन में होलिका दहन नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के आसपास करना चाहिए। तो 23 तारीख को सूर्यास्त होने के बाद या पहले? सूर्यास्त के आसपास, बामन घटी पहले या बामन घटी के बाद में। अच्छा। उसको गोधूली वेला कहते हैं। तो गोधूली के अनुसार अगर हम देखते हैं तो तिथि को, अगर हम पूर्णमासी तिथि को देखें तो 4:55 से लेकर के 6:37 का जो समय है, ये गोधूली का समय आ रहा है और उस समय पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान है। 5:31 तक पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि 23 तारीख को सायंकाल के समय गोधूली वेला में होलिका दहन करें और होलिका दहन के बाद दूसरे दिन होलिका रंगोली जो है धूली वंदन करें। ऐसा होलिका उत्सव मनाना शास्त्र सम्मत है और जगत का कल्याण करने वाला है। भद्रा काल में अगर होलिका दहन किया जाता है तो जगत का कल्याण भी नहीं होता, समाज का कल्याण नहीं होता, राष्ट्र का कल्याण। पंडित दीपक दुबे से पूछ लेते हैं। पंडित दीपक जी बताइए कि आखिर क्यों ऐसा है कि भद्रा काल में अगर किसी भी वजह से, किसी भी असमंजस की वजह से अगर हम भद्रा काल में होलिका दहन कर देते हैं तो उनके क्या प्रभाव हो सकते हैं? नहीं, भद्रा काल में जैसे देखिए, कोई भी जो आप हमारे धर्म में जितने भी आप
कोई भी त्योहार या पर्व मनाते हैं उसका कोई न कोई शास्त्रोक्त विधान है, उसका कोई न कोई सिस्टम दिया हुआ है जिसके तहत उसकी मान्यता है। उसमें जो भी हमारे शास्त्र कहते हैं उसमें बाकी त्योहारों को आप भले ही तिथि में थोड़ा आगे पीछे करें, लेकिन होलिका दहन को भद्रा के दौरान करना बिल्कुल निषेध माना गया है, जो कहीं से भी शास्त्र सम्मत नहीं है। इसमें दो चीजें आ रही हैं। एक तो आ रहा है कि होलिका दहन कब हो, होली कब मनाई जाए। होलिका दहन जैसा शास्त्री जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पंचानन, जितने भी शास्त्र हमारे सर्वसम्मत हैं, सर्वमान्य हैं, उनके अनुसार जो दो चीजें हैं, एक तो उदया तिथि मान्य हो, उदया तिथि अधिक हो। तो पहली चीज की पूर्णिमा आज दोपहर के बाद शुरू हो रही है और कल जो है वह शाम तक रहेगी। दूसरी चीज ये कि कल पूरे दिन पूर्णिमा है। तो मतलब इसमें इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि जिस तिथि में सूर्य का उदय हो रहा है उसमें दो तीन चीजें हैं। उसमें दो तीन चीजें हैं। पहले सूर्य का उदय हो रहा हो और वह तिथि अधिक समय तक हो, सूर्य काल के दौरान अधिक समय तक हो, तो पूर्णिमा कल पूरे दिन पर्यंत रह रही है। तो इसलिए आज मनाना जो है वह होलिका दहन संभव नहीं है। दूसरा, भविष्य पुराण के अनुसार कृष्ण और युधिष्ठिर में जो संवाद है उत्तर पर्व में, उसके अनुसार होली जो है वह कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा में मनानी चाहिए। लेकिन 23 तारीख को अगर हम देखें पंडित दीपक जी, तो उस दिन 4:30 बजे तक पूर्णिमा आपने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में होली मनानी चाहिए। अब कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा कल हो रही है शाम के बाद 6 बजे के बाद, तो एक तरह से और परसों पूरे दिन रहेगी, सूर्योदय जिसमें होगा। तो दोनों ही लिहाज से यदि आप होलिका दहन किसी कारणवश आज भोर में 3 बजे के बाद करें, हालांकि कई शास्त्र ब्रह्म मुहूर्त में होलिका दहन मना करते हैं, प्रदोष काल सायं काल में कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वह कल शाम को होनी चाहिए, ब्रह्म काल में नहीं होनी चाहिए। लेकिन काशी वगैरह में, बनारस में बहुत जगह पर सुबह 3 बजे के बाद जब भद्रा समाप्त हो रहा है 3:30 के बाद, तो होलिका दहन लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी होली कल नहीं मनानी चाहिए, वो होली परसों ही मनानी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी हिसाब से होली कल के दिन में नहीं मनाने का कोई शास्त्रोक्त विधान नहीं है। हाँ, ठीक है। पटना से हमारे साथ पंडित दीपक मिश्रा जी भी जुड़े हैं। पंडित दीपक, आपको क्या लग रहा है वहां पर जिस तरीके से लोगों के बीच किस तरीके का माहौल है, क्या वहां भी इसी तरीके से असमंजस बना हुआ है कि होली 23 तारीख को मनाएं या 24 तारीख को मनाएं? जहां तक बिहार का सवाल है तो एक मत ही अभी तक चल रहा है कि होलिका जब तक नहीं जलती है तब तक होली हम नहीं मनाते। सबसे पहला सिद्धांत है। तो होलिका कब जलेगी, तो होलिका के लिए सबसे अहम बात यह है कि प्रदोष व्यापिनी नंबर 1, और दूसरी बात है कि भद्रा रहित। तो भद्रा रहित समय में जो पंडित जी ने कहा, दोनों शास्त्री जी ने भी कहा, दोनों ही बातें सही है कि भद्रा रहित समय पर होलिका जलनी चाहिए और उसके बाद होली मनाना चाहिए जी, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि पंडित दीपक जी ने भी कहा कि उस समय प्रदोष काल होना चाहिए, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हो पा रहा है। 3:19 के बाद भद्रा समाप्त हो जाता है सुबह में। उसके पूर्व अगर आप रात में करते हैं 10 बजे कन्या लग्न में चंद्रमा रहने के कारण भद्रा मृत्युलोक में होगा, उसके बाद पाताल लोक में चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थितियों में 3:19 से लेकर के 5:36 तक भद्रा रहित कुंभ लग्न में अगर होलिका हम दहन करते हैं, होलिका जलाते हैं, तत्पश्चात हमें पूर्णिमा ही प्राप्त हो रहा है। दूसरे दिन प्रतिपदा हमें प्राप्त होगा। इसलिए हम होली 24 तारीख को ही, 24 मार्च को ही मनाएंगे। चलिए, तो ये जो असमंजस है होली को लेकर कि होली किस दिन मना जाए, होलिका दहन पर ही ये सब कुछ निर्भर करता है कि होलिका दहन कब होती है, और उसी के अगले दिन हम होली भी मनाते हैं। पंडित शास्त्री जी, आपको क्या लगता है, जो कंफ्यूजन अभी भी लोगों में है या किसी कारणवश लोग होलिका दहन अगर आज ही कर ले तो उसके लिए क्या मुहूर्त है? नहीं, आज ही कैसे, 22 तारीख को, 22 की रात को आप बता रहे हैं? 22 की रात को इसलिए होलिका दहन किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है क्योंकि भद्रा का जो काल होता है यह होलिका दहन का सबसे अशुभ काल होता है।
और इस भद्रा काल में होलिका दहन करने से ना वो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी नहीं है, समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है, जो मना रहा है उसके स्वयं के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि भद्रा क्या है, पौराणिक दृष्टि से अगर आप देखें, ज्योतिषी दृष्टि से तो एक तिथि का नाम भद्रा है, तिथियों के जोड़ को, लेकिन पौराणिक दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो शनि की बहन का नाम भी भद्रा है। तो पौराणिक दृष्टि से अगर आप देखते हैं, शनि की बहन का नाम भद्रा है, जो कि किसी भी प्रकार से कल्याणकारी नहीं है, जिसका स्वभाव अत्यंत उग्र है और वह केवल संबंधित जनों को पीड़ा देने वाली है। तो इसलिए किसी स्थिति में भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आज किसी प्रकार से सूर्यास्त के बाद या अर्धरात्रि के समय होलिका दहन किया जा सके। और जब तक आप होलिका दहन करेंगे नहीं, तब तक धूलि बंधन होगा कैसे? प्रहलाद जी का पूजन होगा, क्योंकि दूसरे दिन प्रहलाद जी का पूजन होता है। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन का नाम भी है, जो प्रहलाद जी को लेकर के अग्नि में बैठ जाती है। वह निश्चित रूप से दूसरों को कष्ट देने वाली है। भगवान के भक्त प्रहलाद को भी कष्ट देने के उद्देश्य से ही वो उनको लेकर के अग्नि में बैठ जाती है। वह अलग बात है कि फायर प्रूफ जैकेट प्रहलाद जी के पास में थी और उस कारण से अग्नि उनका कुछ भगवान का जो वरदान था कि तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती, वो होलिका को वरदान था। और प्रहलाद जी के पास में आज इस प्रकार से जो है जैकेट्स भी मिलती हैं, गाड़ियां भी हैं कि उनमें गोली मार दो और वो फिर भी उसका रिस्क नहीं होता। इसी प्रकार से प्राचीन विज्ञान जो है वह इतना चरम सीमा पर था, ऋषियों का विज्ञान, कि उस समय भी फायर प्रूफ जैकेट प्रहलाद जैसे भक्तों के पास में भगवान के वरदान का था। अतः भगवान की भक्ति के कारण वो किसी प्रकार प्रहलाद का बुरा नहीं कर सकी। अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र द्विजा साधु वीर गृहस्थ हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिया। भगवान ने अपनी वाणी को सत्य किया कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ और मेरे भक्त को अगर कोई कष्ट देता है, मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे भी काट करके फेंक देता हूँ। तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान होलिका का व्यर्थ हो गया। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। जो अपकार भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई। राम के क्रोध रूपी अग्नि में वो होलिका जल करके भस्म हो गई। इसलिए अब प्रहलाद जैसा भक्त तो कोई है नहीं कि भगवान उनकी आकर के प्रत्यक्ष रूप से रक्षा करें। इसके लिए हमारे ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया और ज्योतिष के सिद्धांतों को मानते हुए, सिद्धांत ज्योतिष के सूत्रों को मानते हुए भद्रा काल में कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को होलिका दहन नहीं करना चाहिए। ठीक है। पंडित दीपक दुबे जी, आपने बताया होलिका दहन का क्या है मुहूर्त, लेकिन क्या होली खेलने का भी कोई मुहूर्त है होलिका दहन के बाद? होली खेलने का जो कोई ऐसे बहुत मुहूर्त नहीं है, क्योंकि होलिका दहन के बाद प्रसन्नता स्वरूप, खुशहाली स्वरूप जो है वह होली मनाने का विधान है। लेकिन इसकी एक चर्चा भविष्य पुराण में, जैसा मैंने पहले ही कहा, युधिष्ठिर कृष्ण संवाद के बीच में आता है कि जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को होली मनाना चाहिए। उसमें विधि विधान है कि ऐसे पूजा वगैरह करके जो है वह पूजा प्रारंभ करें और ऐसे जो है भगवान वगैरह को अबीर गुलाल अर्पित करके फिर आप होली का प्रारंभ करें। तो उसमें चर्चा है कृष्ण पक्ष प्रतिपदा की। और इसी कारण जैसे हम लोगों के धर्म में शुभ अशुभ का बहुत ध्यान रखा जाता है, जिसमें तिथि, योग, करण, नक्षत्र, दिन सबका बहुत अधिक महत्व है। और इसी के अनुरूप ही हमारे सारे व्रत, त्योहार और जो है चीजें मनाई जाती हैं, पर्व त्योहार। तो इसलिए इसको जो चर्चा हो रही है कि 22 को, आजकल थोड़ा हर लोगों के अंदर एक जल्दी वाली बात हो गई है कि बस आज कर लो, मुहूर्त का ध्यान नहीं रखो। तो भाई अगर मुहूर्त का ध्यान नहीं रखना है चीजों का तो आप मत मनाओ, लेकिन अगर मनाना है तो जो है शास्त्र सम्मत मनाओ, तरीके से मनाओ। अन्यथा हमारे में उसके जैसे हमारा जो सिस्टम है वो हानि लाभ दोनों को बताता है। प्रभाव शुभ अगर प्रभाव है तो वहीं जैसे मेडिकल सिस्टम में दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ हर पूजा कर्मों के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों परिणाम आते हैं। तो अगर आप शास्त्र विधि से नहीं चलते हो तो इसमें अकाल मृत्यु तक कहा गया है कि होलिका दहन, क्योंकि यहाँ पे आप सौदाह करते हैं, आप किसी को एक तरह से उसमें सौदाह किया जाता है, तो इसमें अकाल मृत्यु, भयानक कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु तक की चर्चा कही गई है कि अगर आप मुहूर्त को देख करके नहीं करते हैं तो होने की संभावना बनती है। तो इस लिहाज से बिल्कुल ही, कम से कम एक धर्म और ज्योतिष का विशेषज्ञ होने के कारण मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप पूजा पाठ के मामलों में आप जल्दी करें। उत्साह आपको, आप दिन से मिला करके 2 दिन तक होली खेलें, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जो शास्त्र सम्मत चीजें हैं उसमें कोई आप लोगों को तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए। पंडित दीपक मिश्रा जी, होली को लेकर भी कोई असमंजस है या कोई तिथि है या कोई शुभ मुहूर्त है कि कब से होली खेलना शुरू करें?
होली एक खुशियों का पर्व है। अगर शास्त्र की बात करें तो एक भक्त की रक्षा भगवान स्वयं आकर करते हैं। भगवान नृसिंह, भगवान खुद जो है प्रहलाद की रक्षा करते हैं और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में यह खुशियों का पर्व है, भक्तों की रक्षा का पर्व है और दैत्यों का नाश का पर्व है। तो एक बात मैं बता दूं कि होलिका के दिन जो हवा चलती है उसका असर पूरे साल होता है। अगर पूरब की ओर से हवा चली या पश्चिम की ओर से हवा चली, उत्तर की ओर से हवा चली और दक्षिण की ओर से, उसको देख करके हम आने वाले साल की परिकल्पना कर सकते हैं। इसलिए होलिका सही समय पर भद्रा रहित होना चाहिए, प्रदोष व्यापिनी होना चाहिए। होलिका जल दहन जो है वो शुभ समय में करें ताकि कोई अनिष्ट ना हो। अगर रात में जाकर अभी आप होलिका दहन कर देते हैं तो जो होलिका दहन कर रहे हैं उसके आसपास मृत्यु लोक को प्राप्त होंगे, वहां पर यमराज का आगमन हो जाएगा। उसके बाद का जो समय है 10:30 बजे रात के बाद, तो वो भद्रा व्यापिनी पाताल लोक तक ले जाने, गर्त तक ले जाने वाली होगी। लेकिन जो शुभ समय है 3:19 से लेकर 5:36 के बीच करेंगे तो ऐसी स्थितियों में होलिका का असर आपके जीवन में, आपके अगल बगल सभी जगह शुभ होगा। और उस वक्त की जो स्थितियां हैं, पूर्व से हवा चलेगी और पूर्व से हवा चलने के कारण उस वक्त यहाँ मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ, ही प्राप्त होगा। एक जगह पर मैं सहमत नहीं हूँ आचार्य जी से। ठीक है, ठीक है, आप बताइए। एक जगह मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि बाकी सब ठीक है, क्योंकि होलिका दहन में कई चीजों का मुहूर्त देखना होता है। पहला जो है भद्रा ना हो, पूर्णिमा हो और प्रदोष हो। तो इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि भद्रा ना हो, तो भद्रा जो है और उसके बाद प्रदोष हो। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो है होलिका दहन का विधान नहीं है। कई हमारे जो महत्वपूर्ण शास्त्र हैं उनमें ब्रह्म मुहूर्त में होलिका दहन नहीं माना जाता। तो अगर उस दृष्टिकोण को देखा जाए तो कल जो है पूरे दिन व्याप्त है जो है पूर्णिमा, और शाम को लगभग, अब भारत बहुत फैला हुआ है तो कहीं 4:30 बजे पूर्णिमा हो रही है, कहीं 5 बजे हो रही है, कहीं 5:15 है, कहीं 5:30 बजे तक पूर्णिमा है। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और तो पूर्णिमा का मान्य होगा। अगर कोई पूजा पूर्णिमा में करनी हो तो वो कल ही करनी पड़ेगी, आप आज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि उदया तिथि पूरे दिन पूर्णिमा व्याप्त है। तो इस दृष्टिकोण से कल सायंकाल प्रदोष काल में आपको होलिका दहन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में होलिका दहन आज रात में किया जाए। पंडित दीपक मिश्रा जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी, पंडित जी ने सही कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में होलिका दहन, वो शास्त्रों में भी यह ज्ञात है कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होता है ये, लेकिन प्रदोष व्यापिनी होना चाहिए। और प्रदोष खासतौर पर मैं पटना में मैं कहता हूं कि कल सायं 5:30 बजे के पहले और 3:19 के बाद अगर करते हैं तो यह शुभ समय होगा और उस वक्त पूरब की तरफ से हवा चलेगी, जिससे कि सब शुभता प्रदान होगा। 3:30 के बाद 3:30 के बाद ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। 3:30 के बाद नहीं, सुबह की बात कर रहे हैं। इन्होंने अभी शायन कहा था, आप एक बार कंफर्म कर लें कि रात सायं की बात मैं कर रहा हूँ। कल सायं अगर कह रहे हैं तब ठीक है, कल शाम को तो किया जा सकता है। कल शाम को ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो राय है वो ये कि आप पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन करते हैं और होलिका दहन करने के बाद उसके अगले दिन आप होली मना सकते हैं। यानी कि कल शाम को 3:19 के बाद और 5:36 के पहले होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप होलिका दहन कीजिए और इसके बाद अगले दिन आप होली का आनंद लीजिए, एक दूसरे को रंग लगाइए, गुलाल लगाइए। हमारे तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तो 5 की पंचायत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 24।